तो हिंदुस्तान की जमीन पर किले तो बहुत है। कुछ अपनी ऊंचाई के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी मजबूती के लिए। लेकिन राजस्थान की वीर भूमि पर एक ऐसा किला खड़ा है जो सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसकी जड़ें पाताल लोक तक जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, जिस किले की दीवारों को छूकर हम इतिहास महसूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी जमीन के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया दबी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। एक ऐसी दुनिया जो आज भी उन चीखों, उन राज और उस खजाने को अपने सीने में दबाए बैठी है, जिसे खोजने की हिम्मत आज के विज्ञान में भी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की शान चित्तौड़गढ़ किले की, लेकिन आज हम इसकी ऊंची दीवारों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस अंधेरे की जो इसके नीचे है। दावा किया जाता है कि इस किले के नीचे गुप्त सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जो सीधे पाताल लोक जैसा गहरा और रहस्यमयी है। ये सुरंगें रानी पद्मिनी के महल से शुरू होती हैं और गोमुख कुंड तक जाती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा गुप्त रास्ता जिसका इस्तेमाल तब किया गया था जब मौत किले के दरवाजे पर खड़ी थी, जब अलाउद्दीन खिलजी की क्रूर सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया था। आखिर उन सुरंगों में ऐसा क्या था? क्या आज भी वहां वो खजाना मौजूद है जिसे राजपूत राजाओं ने दुश्मन से बचाने के लिए छिपाया था? या वहां आज भी उन हजारों रानियों की रूहें भटक रही हैं जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूदकर जान दे दी थी? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम चित्तौड़गढ़ के उस दरवाजे को खोलने वाले हैं जिसके पीछे का सच आपकी रूह कंपा देगा। चित्तौड़गढ़ का किला, जो 700 एकड़ में फैला हुआ है, भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। यह एक पहाड़ी पर बना है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो आसमान को छू रहा हो। लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर गौर से देखें तो पता चलता है कि इस किले की असली ताकत इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि इसकी गहराई थी। बात उस समय की है जब दिल्ली के तख्त पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा था। उसकी क्रूरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। उसकी नजर मेवाड़ की रानी पद्मिनी पर थी, जो अपनी खूबसूरती और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थीं। खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया, लेकिन यह कोई आम लड़ाई नहीं थी। खिलजी जानता था कि चित्तौड़गढ़ की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसने किले की घेराबंदी कर दी। उसने सोचा था कि जब किले के अंदर राशन और पानी खत्म हो जाएगा तो राजपूत घुटने टेक देंगे। उसने 1 महीना इंतजार किया, 2 महीने इंतजार किया, 6 महीने बीत गए, लेकिन किले के अंदर से न तो कोई बाहर आया और न ही उन्होंने हार मानी। खिलजी हैरान था। आखिर हजारों सैनिकों और प्रजा के लिए अंदर खाना और पानी कैसे पहुंच रहा है? उसे क्या पता था कि जिस पहाड़ पर वह तंबू गाड़ कर बैठा है, उसी पहाड़ के पेट में गुप्त रास्तों का एक ऐसा नेटवर्क चल रहा है जो उसकी सोच से भी परे था। स्थानीय लोगों और इतिहासकारों का मानना है कि चित्तौड़गढ़ के नीचे एक पूरा का पूरा भूमिगत शहर बसा हुआ था। यह सुरंगें कोई साधारण गड्ढे नहीं थे। ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर आज के आर्किटेक्ट भी अपना सिर खुजलाने लगेंगे। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी के महल के नीचे से एक गुप्त सुरंग शुरू होती थी। यह सुरंग इतनी चौड़ी और ऊंची थी कि इसमें से एक साथ कई सैनिक घोड़ों पर बैठकर गुजर सकते थे। यह रास्ता सीधे गोमुख कुंड और जौहर स्थल तक जाता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस रास्ते की जरूरत क्यों पड़ी और इसे इतना गुप्त क्यों रखा गया? जब खिलजी ने किले को घेरा हुआ था, तब इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल संदेश पहुंचाने और रसद लाने के लिए किया जाता था। ये सुरंगें किले को आसपास के जंगलों और गुप्त ठिकानों से जोड़ती थीं। जब ऊपर दुश्मन की तोपें आग बरसा रही होती थीं, तब नीचे जमीन के अंधेरे में जिंदगी की डोर इन्हीं रास्तों से बंधी होती थी। लेकिन दोस्तों, इन सुरंगों का रहस्य सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था। इन रास्तों का संबंध उस खौफनाक घटना से भी है जिसे याद करके आज भी चित्तौड़गढ़ की हवाएं रोती हैं। हम बात कर रहे हैं जौहर की। जब यह तय हो गया कि अब दुश्मन को रोकना नामुमकिन है और राजपूत राजा रत्न सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो सकते हैं, तब रानी पद्मिनी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी और किले की हजारों महिलाओं की पवित्रता को दुश्मन के हाथ नहीं लगने देंगी। उन्होंने जौहर करने का फैसला किया, यानी जिंदा आग में कूद जाना। कहा जाता है कि जौहर स्थल तक जाने के लिए रानियों ने इन्हीं गुप्त सुरंगों का इस्तेमाल किया था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। हजारों स्त्रियां 16 श्रृंगार किए हुए, हाथों में नारियल लिए उन अंधेरी सुरंगों से गुजर रही हैं। उनके चेहरों पर मौत का डर नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान को बचाने का तेज था। वह अंधेरा रास्ता जो आम दिनों में डरावना लगता होगा, उस दिन पवित्रता के रास्ते में बदल गया था। लेकिन आज, सदियों बाद, उन सुरंगों का क्या हाल है? क्या वे आज भी खुली हैं? और अगर खुली हैं, तो सरकार ने वहां जाने पर पाबंदी क्यों लगा रखी है? यही वह जगह है जहां विज्ञान दम तोड़ देता है और रहस्य की दुनिया शुरू होती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इन सुरंगों में आज भी रानी पद्मिनी और उन हजारों वीरांगनाओं की आत्माएं भटकती हैं। कई बार रात के सन्नाटे में
जमीन के नीचे से औरतों के रोने की, चूड़ियों के खनकने की और एक साथ हजारों लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ साहसी लोग जिन्होंने इन सुरंगों के मुहाने पर जाने की हिम्मत की, उन्होंने बताया कि वहां से एक अजीब सी गर्म हवा आती है, ऐसी हवा जैसे आज भी वहां नीचे कोई आग जल रही हो। क्या यह उसी जौहर की आग है जो आज तक ठंडी नहीं हुई, या यह वहां मौजूद किसी नेगेटिव एनर्जी का संकेत है? चित्तौड़गढ़ के बुजुर्ग बताते हैं कि यह सुरंगें सिर्फ गोमुख कुंड तक ही नहीं जाती, बल्कि इनका जाल पूरे किले के नीचे फैला हुआ है और इन्हीं अंधेरी भूल भुलैया में छिपा है मेवाड़ का वो शाही खजाना जिसे राजपूत राजाओं ने मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखा था। सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और प्राचीन मूर्तियां। अनुमान लगाया जाता है कि इस खजाने की कीमत आज के हिसाब से अरबों खरबों रुपए हो सकती है। जब खिलजी ने किले पर कब्जा किया तो उसने हर जगह लूटपाट मचाई। उसने मंदिरों को तोड़ा, महलों को जलाया, लेकिन उसे वह खजाना कभी नहीं मिला। आखिर इतना सोना कहाँ गायब हो गया? किंवदंतियों के अनुसार खजाने को इन्हीं गुप्त तहखानों में छिपा दिया गया था और उन रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और उस खजाने की रक्षा के लिए वहां ऐसे प्रहरी बिठाए गए जो इंसान नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। लोग कहते हैं कि इन गुप्त सुरंगों और तहखानों में विशालकाय सांपों का पहरा है। नाग देवता खुद उस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। कई बार लोगों ने किले के वीरान हिस्सों में और सुरंगों के आसपास बड़े बड़े सांपों को रेंगते हुए देखा है। यह सांप आम सांपों से बहुत अलग और डरावने होते हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है या सच में कोई अदृश्य शक्ति उस दौलत को इंसानी लालच से दूर रखना चाहती है? कुछ साल पहले कुछ शोधकर्ताओं और इतिहास प्रेमियों ने इन रास्तों को खोजने की कोशिश की थी। वे टॉर्च और कैमरों के साथ अंदर गए, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरे और टॉर्च अपने आप बंद होने लगे। एक अजीब सा डर, एक घुटन उन्हें महसूस होने लगी, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि आगे बढ़ना मौत को दावत देना है। उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। आज पुरातत्व विभाग यानी ASI ने इन सुरंगों के ज्यादातर रास्तों को लोहे के दरवाजों और पत्थरों से बंद कर दिया है। पर्यटकों को वहां जाने की सख्त मनाही है। सरकार का कहना है कि यह सुरंगें अब जर्जर हो चुकी हैं और कभी भी गिर सकती हैं। वहां जहरीले जानवर और चमगादड़ हो सकते हैं। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है, या सरकार भी जानती है कि वहां नीचे कुछ ऐसा है जिसे दुनिया से छिपाकर रखना ही बेहतर है? जरा सोचिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का यह किला बाहर से जितना शांत और भव्य दिखता है, इसके नीचे उतनी ही उथल पुथल मची हुई है। गोमुख कुंड, जहां पानी कभी नहीं सूखता, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े। लोग कहते हैं कि इस कुंड का पानी भी इन्हीं पाताल लोक की गहराइयों से आता है। इसका स्रोत क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। रानी पद्मिनी का महल, जो एक तालाब के बीचों बीच बना है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब आप इसके तहखानों की तरफ देखते हैं तो एक सिहरन दौड़ जाती है। वह सीढ़ियां जो नीचे अंधेरे में उतरती हैं और फिर पानी में गायब हो जाती है। आखिर वह सीढ़ियां कहां जाती है? क्या वही वह रास्ता है जो उस दूसरी दुनिया का दरवाजा है? इतिहास की किताबों में हमें तारीखें और राजाओं के नाम तो मिल जाते हैं। हमें बताया जाता है कि 1303 में युद्ध हुआ था, 16,000 महिलाओं ने जौहर किया था। लेकिन इतिहास हमें यह नहीं बताता कि उस रात उन सुरंगों में क्या हुआ था। उन रास्तों में आखिरी बार किसने कदम रखा था और जाते जाते उन्होंने उस दरवाजे को किस मंत्र या तकनीक से लॉक किया था? यह सवाल आज भी चित्तौड़गढ़ की वादियों में गूंज रहे हैं। विज्ञान कहता है कि सुरंगें वेंटिलेशन और सुरक्षा के लिए थीं, लेकिन आस्था और स्थानीय कहानियां कहती हैं कि यह सुरंगें समय का एक ऐसा गलियारा है जहां आज भी अतीत जिंदा है। अगर आप कभी चित्तौड़गढ़ जाएं, तो सिर्फ किले की दीवारों को मत देखिएगा, वहां की जमीन पर कान लगाकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। शायद आपको भी वह आवाजें सुनाई दें। शायद आपको भी महसूस हो कि आपके पैरों के ठीक नीचे मिट्टी की परतों के बाद एक ऐसा सच दफन है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे बुजुर्ग कहते थे, कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि जिस दिन यह पाताल लोक का दरवाजा खुलेगा, उस दिन शायद हम उस सच का सामना नहीं कर पाएंगे। खजाना तो मिल जाएगा, लेकिन उस खजाने के साथ जो श्राप, जो दर्द और जो खौफ बाहर आएगा, वह पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। अलाउद्दीन खिलजी जैसा क्रूर शासक भी जिस रहस्य को भेद नहीं पाया, क्या हम आज की मशीनों से उसे सुलझा सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की यह मिट्टी बलिदान से बनी है और बलिदान की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, यह थी चित्तौड़गढ़ किले के नीचे छिपे उस रहस्यमयी पाताल लोक की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें वीरता है, बलिदान है, लालच है और एक ऐसा डर है जो सदियों बाद भी कायम है। यह सुरंगें, यह गुप्त रास्ते, यह खजाने की कहानियां, यह सब